Hello class 9, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसे थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, वरना वैलेंसी में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी को समझ। सबसे पहले वैलेंसी क्या होता है, देखिए नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं इस बात को कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो आपका शेल होता है, पहला जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल कब होता है, जब उसकी वैलेंसी क्या होती है, जो उसके ऑर्बिट होते हैं वो फुलफिल होते हैं। ठीक है, और फुलफिल होने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो आपका पहला सेल होना चाहिए ना, देखो आपका जो पहला सेल होना चाहिए उसमें हमेशा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के देखिए, एक बार अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। यह आपका मान लीजिए पहला सेल है, ठीक है, यह आपका दूसरा सेल है। ठीक, अब जो पहला सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है, सिर्फ अगर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो वो एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लाइक मान लीजिए हीलियम है, हीलियम इज स्टेबल क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर 2 होते हैं। तो ये क्या होगा, स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास 2 है, ना ज़्यादा है ना कम है। अगर ज़्यादा होता तो इसे देना पड़ता, कम होता तो लेना पड़ता इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर तो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, या तो ज़्यादा हो गया तो लूज कर देगा और कम हो गया तो वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, बस अभी इतना समझिए कि एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले सेल के अंदर अगर है तो वो ठीक है, स्टेबल है, तब हम दूसरे सेल पे नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए दूसरे सेल पे जब जाते हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए। अगर लास्ट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे लेना या देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक एटम है, कोई एक एटम है, सपोज करिए 6, मान लीजिए 7 एक एटम है। 7 नंबर पे कौन आता है, Z है, मान लीजिए 7। अब Z किसका होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, Z पे कौन आता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसका Z 7 है। तो पहले में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। मान लीजिए एक सेल हमने बनाया, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर दिए। ठीक है, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अब रिमेन बच गए। अब इस 5 को हम फिल करते हैं दोबारा से इसके दूसरे सेल के अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब टोटल हमने 7 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। और लेकिन लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, आप बताओ, 8 होने चाहिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 5 हैं। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसे किसी और से लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। क्योंकि इसके पास तो कमी हो गई ना, इसके पास लास्ट में कितने सेल आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, लास्ट में 5 ही आए। और लास्ट वाले को क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 6 7 और 8, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, -3। यही आपके वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3 वैलेंसी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप एक बार ट्राई करिए 9 की। 9 क्या, फ्लोरीन है, इसका Z क्या 9 है, और ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले में आप 2 भर दोगे। ठीक है, 2 भर दिए। अब आपके पास कितने बच गए, 7 बच गए, क्योंकि 9 थे, 9 में से 2 चीज़ें आपने 2 में डाल दी। अब ये 7 है, तो इसके जो लास्ट वाला सेल होगा इसमें कितने भरोगे आप, 7 भरोगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन ही भर पाओगे। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी, -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़े अपने ऑर्बिट को या लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ रुख करते हैं। वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एटम शुड बी गिव अवे एंड टेक अटेन अ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन ले या दे अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। एग्जाम्पल, शुड एकोमोडेट, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वैलेंसी ऑफ एक्सेप्ट के विच हैज एकोमोडेट 2, मतलब जो आपका दूसरे सेल में 8 होने चाहिए, पहले में 2 होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते।
और दूसरे सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिट और नाइट्रोजन नॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, 3 ठो इलेक्ट्रॉन मांगता है, समझे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग। अब अपनी वैलेंसी कैसे, कोई लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो, कोई गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन कम है तो, कोई शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो। ये आपका वैलेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल बहुत सिंपल सा है। किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले में सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है भाई, जितने, क्योंकि हम 2 ही फिल कर सकते, ज़्यादा फिल भी नहीं कर सकते। अब आपके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो भाई पहले में 2 करोगे और अगले वाले में 2 करोगे। ठीक है, ऐसे ही देखो आपका नियोन है, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, बाकी बाद में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर, जो बाकी जो बच्चे अगले में कर दोगे। ऐसे ऑर्गन, ऐसे के आर जियोन, ऐसे आपके सेल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखो आप। आपको n दे देगा एग्जाम में, बोल देगा n है, अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो आप 2 करोगे और n की जगह जो भी वैल्यू देगा उस n का स्क्वायर कर दोगे और उसको 2 से गुना कर दो। लाइक 2 अगर दे दिया तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं इस सेल में। ठीक है, अगर n सेल है, k के लिए कौन सा सेल n होता है, k सेल के लिए n1 होगा, l सेल के लिए n2 होगा, m सेल के लिए n की वैल्यू 3 होगी, n सेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं n सेल में, वो आप 2n² कर लो। m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप n का स्क्वायर कर लो, n डालकर और उसको 2 से गुना कर दो। ये बताता है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो किसी पर्टिकुलर सेल में। k में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, l में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये आप चीज़ इससे डिसाइड कर सकते हो।